The lecture is start about the adding manure and fertilizer. चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जैसे जानते हैं कि हमारे हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो उसी तरह प्लांट को भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का यूज क्या होता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की यूज से प्लांट का ग्रोथ होता है, ठीक है। और मैन्योर और फर्टिलाइजर के यूज करने से जो सॉइल की न्यूट्रिएंट होती है वो न्यूट्रिएंट भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यहाँ लिखा गया है कंटिन्यूअस ग्रोइंग अ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। कंटिन्यूअस ग्रोइंग अ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। होता क्या है कि जब हम किसी फील्ड में कंटिन्यूअस क्रॉप को क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं, तो इस फील्ड की सॉइल की जो न्यूट्रिएंट होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। हम लगातार किसी क्रॉप्स को ग्रो करते रहेंगे, लगातार ग्रो करते रहेंगे अगर इस फील्ड्स में, तो इससे होता क्या है कि इसकी न्यूट्रिएंट जो होती है वो कम हो जाती है। अगर हम इस फील्ड को रेस्ट न दें, अगर हम सपोज कि हम एक सीजन में हमने क्रॉप को यहाँ पे लगा दिया और सेकेंड सीजन में अगर हम इस फील्ड को क्या करेंगे? पड़ती छोड़ देंगे, इस खाली छोड़ देंगे, कोई क्रॉप अगर उसमें हम नहीं लगाएंगे, तो ये जो फील्ड होगी ये दोबारा अपने न्यूट्रिएंट को क्या कर लेगी? दोबारा रिसाइकिल कर लेगी, ठीक है। तो रिसाइकिल कर लेगी मीन्स इसकी न्यूट्रिएंट जो होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम इसे खाली न छोड़े और लगातार इसमें क्रॉप अगर लगाते रहेंगे तो इसकी न्यूट्रिएंट पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एडिंग है मैन्योर। मैन्योर जो है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योरिंग आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट या एनिमल वेस्टेज कॉज्ड बाय क्या? माइक्रोब्स। मीन्स प्लांट और एनिमल के जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करके मैन्योर को ऑब्टेन किया जाता है। तो प्लांट या एनिमल जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो कैसे डिकम्पोज होता है? तो माइक्रोब्स के द्वारा, मीन्स बैक्टीरिया के द्वारा। मैन्योर हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, या हम कह सकते हैं मैन्योर का एडवांटेज क्या है? तो मैन्योर का एडवांटेज ये है कि मैन्योर का यूज करने से सॉइल की टेक्सचर जो होती है वो इम्प्रूव करती है। उसके बाद इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। ये इन द सॉइल में जो प्रेजेंट जो माइक्रोब्स होते हैं उनके नंबर को भी इंक्रीज करते हैं। इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल की जो वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है उसे इम्प्रूव करते हैं। मैन्योर कई तरह के होते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर देखा जाए तो एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए क्या होते हैं? रिच होते हैं। प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास एंड एनपीके। अब है कि फर्टिलाइजर का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज है कि बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स के बेटर यील्ड के लिए फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। अगर अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, फर्टिलाइजर का देखें डिसएडवांटेज, एक्सेसिव यूज मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर की यूज कर देते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दे आर द सोर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन का यूज बहुत लोग पहले से करते हुए चले आ रहे हैं। तो क्रॉप रोटेशन भी एक मैन्योर और फर्टिलाइजर के तरह काम करते हैं। क्रॉप रोटेशन भी फील्ड्स की न्यूट्रिएंट पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसमें है क्या? ओल्डेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड रिप्लेसिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ये सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और ये ओल्डेस्ट और इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है और पुराने मेथड है। कैसे होता है? कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। ये क्रॉप रोटेशन होते कैसे हैं? हम लगातार डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने से क्या होता है? क्रॉप रोटेशन। कैसे? जैसे सपोज ये फील्ड है और इस फील्ड में हमने वीट क्रॉप्स को क्या किया है? ग्रो किया है वीट क्रॉप्स को, ठीक है। अब वीट क्रॉप को ग्रो किया है, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट
क्रॉप इसमें अगर ग्रो करना होगा इस फील्ड में तो हम दलहन टाइप्स के क्रॉप को यूज कर सकते हैं। दलहन मतलब कि लेगुमिनस क्रॉप, जिसमें आपके मटर वगैरह, चने वगैरह, ये दाल वगैरह जो आते हैं उनको हम लेगुमिनस कहते हैं या दलहन क्रॉप कहते हैं। तो व्हीट क्रॉप के बाद अगर हम इसमें दलहन क्रॉप लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो इस फील्ड की जो न्यूट्रिएंट होगी वो क्या होगी, बनी रहेगी। तो इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब एक क्रॉप के बाद जब हम दूसरा क्रॉप ग्रो करें तो हमें डिफरेंट तरीके के क्रॉप को क्या करना रहता है, ग्रो करना रहता है। मीन्स अब ये देखिए ना कि व्हीट है तो हम फिर दोबारा इस फील्ड में अगर हम करें तो व्हीट क्रॉप को करें। हमें इस फील्ड में जो क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, क्रॉप को हमेशा बदलना चाहिए, डिफरेंट क्रॉप को हमें लगाना चाहिए या ग्रो करना चाहिए। तो यही है कि क्रॉप रोटेशन क्या है। क्रॉप रोटेशन कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। अब देखिए लेगुमिनस प्लांट्स की बात की जा रही है। जो कहा जा रहा है क्रॉप रोटेशन में लेगुमिनस प्लांट्स का यूज किया जाता है। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो चना मटर वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं वही लेगुमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स हैव नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है, उन रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। उस नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप के बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। और नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है कि जो आपके एयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उस नाइट्रोजन गैस को वो नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में चेंज कर देते हैं ये बैक्टीरिया। राइजोबियम लिव इन दीज नोड्यूल्स। जो लेगुमिनस प्लांट के जो रूट्स होती हैं उस रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। उस नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन इस तरह से सॉइल की न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के काम में यूज होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इरिगेशन हिंदी है सिंचाई। जैसे हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की आवश्यकता होती है, वहाँ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर है चाहिए। अब देखिए इरिगेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। हमने अभी क्या कहा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो हमारे क्रॉप होते हैं उन्हें भी टाइम से क्या चाहिए, उन पानी वाटर चाहिए। ठीक है, इस तरह वाटर क्योंकि उस प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उनका प्रॉपर तरीके से वो ग्रोथ कर सके, उनके फ्रूट्स वगैरह या उनके फ्लावर्स वगैरह सही तरीके से ग्रोथ हो सके, इसलिए उन्हें समय पे क्या चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए। तो यहाँ पे इरिगेशन का डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया, क्रॉप के वाटर सप्लाई करने की वह प्रक्रिया, किसे हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, क्रॉप को, क्रॉप प्लांट्स को हम वाटर जो सप्लाई करते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। यहाँ पे वर्ड यूज है डिफरेंट इंटरवल्स मीन्स ये हुआ कि हम समय आप देखते हैं ना कि अगर आप एक मंथ में इरिगेशन किए हैं, सिंचाई किए हैं, तो कुछ समय के बाद आप फिर उसमें क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो टाइम पे आप क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। डिफरेंट इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल का मतलब होता है कि जो टाइम का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इरिगेशन के एडवांटेज क्या है, हमारे लिए वाटर क्यों इसेंशियल है, क्यों आवश्यक है। हमारे लिए तो आवश्यक है, लेकिन प्लांट्स के लिए कैसे आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि हमारे क्रॉप प्लांट के लिए कैसे इसेंशियल है। इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्लावर फ्रूट्स। इरिगेशन इसेंशियल है किस लिए, फ्लावर फ्रूट्स के ग्रोथ के लिए। फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का जर्मिनेशन मतलब कि जो सीड्स हम वो करते हैं, तो सीड्स जो हमारे रूट से स्टीम निकलते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो वो जर्मिनेट होने के बाद उनसे रूट और क्या निकलते हैं, स्टीम पार्ट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए भी वाटर क्या है, जरूरी है। क्योंकि ड्राई अगर होगा, वहां पे नमी नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, वहां पे ड्राई होगा तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और वाटर के थ्रू प्लांट्स के हर एक पार्ट तक न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इसलिए भी वाटर जरूरी है। क्यों जरूरी है, कि प्लांट्स के हर एक पार्ट तक न्यूट्रिएंट पहुंच सके, इसलिए भी आवश्यक है। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और इस तरह से उनकी ट्रांसपोर्टिंग हो जाती है। ये सॉइल के मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, मिट्टी की जो नमी होती है उसे बनाए रखते हैं।
प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉट एयर करेंट्स, ये प्लांट्स को जो सूखी हवाएं चलती हैं उससे भी ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन की बहुत सारी सोर्सेज हैं, जैसे कि पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, कैनल्स है, वेल्स है, ट्यूबवेल्स हैं, ये सभी इरिगेशन की सोर्सेज हैं। पॉन्ड, तालाब वगैरह से, नदियां वगैरह, डैम वगैरह, कैनल, कुएं वगैरह, ये सभी इरिगेशन के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं कि टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। यहाँ पे मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत कम पानी लगता है। कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज्यादा पानी वो करती हैं, पानी उनको चाहिए। कुछ सॉइल ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। किसी किसी सीजन में बहुत कम पानी वो होते हैं, किसी किसी सीजन में जैसे पानी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे है कि क्रॉप टू क्रॉप, मतलब कि जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं कि जो हम टाइम टाइम पे जो वाटर प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो हम उन्हें समय समय पे क्या करते रहते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते रहते हैं या उनका इरिगेशन करते रहते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टाइम टू टाइम। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, तो क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करते हैं। कुछ क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, कुछ क्रॉप्स को बहुत कम पानी चाहिए। सॉइल टू सॉइल, मतलब कुछ सॉइल मिट्टियां ऐसी होती हैं जो कम पानी में भी बहुत ज्यादा क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं, और कुछ सॉइल ऐसी होती हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। सीजन टू सीजन, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो पुरानी और प्राचीन, जो बहुत पहले से लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। पुराने मेथड क्या है इरिगेशन के, जिसमें आते हैं मोट, चैन पंप, ढकली के द्वारा, ये टूल्स वगैरह यहाँ पे मोट, चैन पंप, ढकली या राहत। इन टूल्स वगैरह के कारण, इन डिवाइसेस से लोग सिंचाई करते थे। मोट, चैन पंप, ढकली या राहत के द्वारा लोग इरिगेशन करते थे या सिंचाई करते थे। इसमें होता क्या है कि लिफ्ट वाटर, ये वाटर को लिफ्ट करते थे डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि कुओं वगैरह से, तालाबों वगैरह से वाटर को लिफ्ट करके फील्ड में क्या कर देते, सप्लाई करते थे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। तो मॉडर्न मेथड में हमारे दो सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्प्रिंकलर सिस्टम है एंड आपका ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकल सिस्टम जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। इस समय देखा जाए तो स्प्रिंकल सिस्टम यूजफुल है, एफिशिएंट भी है। स्प्रिंकल सिस्टम में है क्या, यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं, इनके ऊपर नोडल्स लगते हैं। इस तरह से स्प्रिंकल मतलब ये पानी के फव्वारे इस तरह से ये दिए जाते हैं। तो ये ऐसे जगहों पे स्प्रिंकल सिस्टम यूज होता है अनइवन फील्ड के लिए। इवेंट फील्ड, जैसे कुछ फील्ड होती हैं जो एक बराबर होती हैं, और कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जो अनइवन तरीके से होते हैं, तो वहां पे स्प्रिंकल सिस्टम का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम जो है वो भी मॉडर्न इरिगेशन के उसमें आता है। ये ड्राई एरिया, जैसे डेजर्ट एरिया वगैरह जो होती है, जहाँ पे बहुत कम पानी हो सकता है, तो वहां पे यूज होता है। ये वेजिटेबल्स क्रॉप्स के लिए ज्यादा यूजफुल होती हैं, गार्डन प्लांट्स के लिए भी ज्यादा यूज होती हैं। तो इस तरह से हम इरिगेशन को भी देख लिए। इरिगेशन एक बार रिवीजन कर ले, इरिगेशन क्या है। क्रॉप प्लांट्स को जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, पानी जो वाटर सप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन किस लिए हमें एसेंशियल, हमारे लिए फ्लावर फ्रूट्स के लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर, न्यूट्रिएंट जो प्लांट के हर एक पार्ट तक वाटर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, सॉइल के मॉइस्चर के लिए। हॉट एयर करंट्स, जो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, उससे भी ये प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जो है प्लांट, लेक, रिवर वगैरह है। ट्रेडिशनल मेथड में देखिए तो मोट, चैन पंप, ढकली, राहत की बात है। मॉडर्न में आपके दो ही मेथड आते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रिप सिस्टम आपके किस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, तो आपके इरिगेशन से। अब नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो